हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप लोग के बीच एक बार फिर से हम आए हैं। आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति का मान सारणी। ये जो मान सारणी होती है, जैसे साइन कॉस्ट एंड जो भी उनका मान वैल्यू है, जैसे हम लोग को देखिए, जैसे साइन 30 डिग्री का मान हम लोग को, जैसे मान के चलिए साइन 30 डिग्री की मान हमको पता करना होता है। हमको अगर एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद क्या किए, भूल गए, तो आज हम लोग को ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। क्योंकि अगर मान सारणी हम भूल गए तो कैसे इसको हम याद करेंगे। तो एक सबसे आसान तरीका है कि इसको याद करने के लिए हम लोग बनाने के लिए सीख लेंगे। जानते हैं बहुत बढ़िया, नहीं जानते हैं तो हमको बनाना है, और बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सीखेंगे आज इस वीडियोज में। जैसे साइन 30 डिग्री का मान कितना दिया हो, 1/2 दिया हुआ। तो आज हम लोग देखेंगे इसी तरह से, जैसे कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 कितना होता है, 2 होता है। हम लोग जानेंगे। अगर भूल गए तो इसको मान सारणी हम एग्जाम हॉल में कैसे बनाएंगे। तो ये आपके लिए बेहद होगा। आज ये वीडियो आप लोग अगर नहीं देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक थोड़ा सा, जिसको याद उसके लिए तो बहुत बढ़िया, जिसको याद नहीं है तो उसके लिए थोड़ा सा कारगर दिक्कत है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, बिना देरी किए हुए सीखते हैं कि कैसे हम लोग को एंगल निकालना है, कैसे हम लोग को वैल्यू पता करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज में जाते हैं। चलिए सीखते हैं। पहले हम लोग सीखेंगे साइन के लिए। किसके लिए सीखेंगे? साइन के लिए, साइन थीटा के लिए हम लोग सीखेंगे कि अगर मान के चलिए हमको वैल्यू पता करना होगा तो कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे, साइन लिख दिए। साइन जो भी एंगल होगा थीटा। चलिए सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, इस तरह से घेर दीजिए इसको। जैसे मान के चलिए साइन हमको 0 डिग्री का निकालना है। कितना डिग्री का निकालना है? 0 डिग्री का। उसके बाद देखिए 30 डिग्री का निकालना है। कितना डिग्री का निकालना है? 30 डिग्री का। इसके बाद क्या होगा? 45 डिग्री का होगा। उसके बाद कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। उसके बाद कितना डिग्री का होगा? उसके बाद हमको 90 डिग्री का होगा। कितना का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जीरो साइन के लिए हम पहले 0 से लिख देंगे। जैसे चलिए 0 लिखे, उसके बाद क्या होगा, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 4 लिख देंगे। कंटिन्यू हम क्या किए, इसको लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको सबको नीचे में 4 से भाग कर देंगे। चलिए 4 से सबको भाग कर दिए। भाग करने के बाद देखिए 4 से हम क्या करें, सब में भाग कर रहे हैं। देखिए ये कट के आपको क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये देखिए ये भी कटेगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये रहेगा तो इसका तो वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी कि अब हमको देखिए ये 0 हो गया, ये 1/4 ही रहेंगे। उसके बाद देखिए इसका कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और ये आपको कितना रहेगा, 3/4 रहेंगे। अब देखिए उसके बाद कितना, ये हमको कितना है, 4 का 1 ना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये कितना हो गया मेरा, 1 हो गया। ये मेरा 1 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सब में रूट लगा देना है। अपने मन से सब में क्या करेंगे, इस तरह से रूट लगा देंगे ताकि हमको आसानी से मान सारणी हमको बन जाए। देख लीजिए हम सब में क्या कर रहे हैं, रूट लगा रहे हैं। रूट लगा दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबका मान बता देंगे कि कौन कौन है। चलिए हम थोड़ा सा क्या करते हैं, ऊपर वाला इरेज करके नीचे वाला को दिखाते हैं। तो आप लोग अभी इतना तक समझ गए होंगे। पहले क्या किए, पहले हम के सभी में पहले 0 से हम लिख दिए। देखिए जिस तरह से हम यहाँ पर लिखे थे, पहले देखिए यहाँ 0 लिखे हैं, यहाँ हम लिखे थे 0 पहले लिखे। उसके बाद पहले क्या लिखे, 1 लिखे, फिर 2 लिखे, फिर कितना लिखे, 3 लिखे। उसके बाद कितना लिख दिए, 4 लिख दिए। सभी में भाग कर दिए। कितना से भाग किए हैं, 4 से। कितना से भाग किए, 4 से। देखिए सबके नीचे में 4 है, क्या किए, 4 से भाग कर दीजिए। देखिए यहाँ हमको कट रहा था, इसको क्या किए, काट दिए। उसके बाद देखिए यहाँ भी कट रहा था, इसको भी हम क्या किए, काट दिए। उसके बाद कटने के बाद हमको क्या बचा, देखिए इस 0 को जब 4 से भाग करेंगे, जब 0 को 4 से भाग करेंगे तो हमको क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो 0, इसके बाद देखिए 1/4 नहीं कट रहा है तो इसे रहने दीजिएगा। इसका 1/2 होगा। देखिए यहाँ ऊपर में 1 है नहीं कुछ, तो यहाँ कितना है, 2 है। तो 1 कितना हो गया मेरा, 1/2। ये देखिए 3/4 है, इसका कोई कटने वाला नहीं था, 3/4 ही रख दी। फिर देखिए 4/4 था, कट के कितना हमको आ गया था, 1 आ गया। अब उसके बाद हम क्या किए, सभी में रूट लगा दिए। क्या लगा दिए, हम सभी में रूट कर दिए। यहाँ भी रूट, यहाँ भी रूट, यहाँ भी रूट, यहाँ भी रूट, और यहाँ भी रूट। सभी जगह हम क्या किए, रूट कर दिए। चलिए अब हम थोड़ा सा आप लोग को क्या करते हैं, इसका वैल्यू बता देते हैं। देखिए आपको पता होगा कि 0 का, जैसे देखिए थोड़ा सा हम इरेज करके, इतना तो समझ गए होंगे आप लोग। तो इतना समझ गए हैं तो हम थोड़ा सा इरेज करते हैं इसको। चलिए इरेज करते हैं।
देखिए 0 का वर्गमूल कितना होता है 0। अब 1/4 का देखिए 1 का वर्गमूल निकल जाता है 1 होता है और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। इसी तरह से 1 और 1 का वर्गमूल निकल जाएगा 1 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये रूट अंडर कितना हो जाएगा मेरा 2 हो गया। उसके बाद देखिए ये रूट अंडर 2 हो गया। अब देखिए अब किसका वर्गमूल नहीं निकलेगा 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो रूट अंडर 3 रह गया। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। 1 का वर्गमूल कितना होता है इतना। तो ये हो गया आपको साइन का वैल्यू पता चल गया। किसका वैल्यू पता चल गया, ये आपको साइन का वैल्यू है। ये साइन का वैल्यू है आपको कितना, किसका वैल्यू है, ये साइन का माना गया। साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा हाफ। साइन 30 डिग्री का 45 का मान कितना 1/√2। साइन 60 का मान कितना होगा √3 बटे कितना 2 हो जाएगा। और साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1। अब चलिए कॉस का हम ज्ञात करेंगे। यदि साइन हमको निकालने आ जाएगा तो हम कॉस आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे देख लीजिए। इसको हम क्या करेंगे डिलीट करेंगे। चलिए डिलीट करने के बाद क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ सिर्फ हमको कॉस लिखना है। क्या लिखना है, कॉस लिखना है। कॉस लिखेंगे तो हम लोग कॉस का अब जनरली निकालेंगे। कॉस का कोई भी वैल्यू हो, जैसे मान के चलिए हमको 0 डिग्री और 90 डिग्री 60 डिग्री कोई भी हो हमको पता करना होगा, तो साइन का निकालने के बाद हम क्या करेंगे कॉस को पलटा देंगे। कॉस में क्या करेंगे उसी चीज़ को पलटा देंगे। या आप जहाँ से हम 0 से लिखना शुरू किए थे वहाँ 4 से लिखना शुरू करेंगे, उसके बाद हम बनाना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें उल्टा करके बताते हैं आपको। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग कर सकते हैं जैसे देखिए साइन 90 का मान कितना है, जो 90 का होगा यही उसका क्या होगा 0 का वैल्यू होगा। साइन किसका 0 का, तो 90 का मान कितना है उसका 1 है। तो यहाँ साइन देखिए यहाँ से यहाँ आ जाएगा, कहाँ से यहाँ से यहाँ आ गया, तो कितना हो गया 90 हो गया। उसके देखिए 90 का मान हो गया इतना 30। देखिए 30 होगा, जो 30 का होगा उसका 60 का होगा, ये दोनों अदल बदल जाएगा। जैसे 30 का मान कितना दिया हुआ है 60 का मान दिया है √3 बटे कितना 2 दिया है। उसके बाद देखिए 45 का सेम आता है, 45 का क्या हो जाएगा √2। उसके बाद देखिए हमको 60 का कितना हो जाएगा, इसका कितना 30 का कितना है 1/2 है, तो इसका हो जाएगा 1/2। उसके बाद 90 का कितना हो जाएगा, इसका 0 जितना है इसके बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि जो साइन का था साइन के वैल्यू को क्या करेंगे हम पलटा देंगे। साइन आप लोग निकालने सीख गए हैं तो इससे क्या करेंगे कॉस को बनाना हम लोग आसानी से सीख सकते हैं। चलिए इसको हम लोग पहले सेव करते हैं, उसके बाद दूसरे वीडियो में हम लोग क्या करेंगे टेन निकालने के लिए सीखेंगे और सेक। चलिए जनरली हम लोग पहले देख लेते हैं, सेक का भी देख लेते हैं और कोसेक का भी देख लेते हैं। अब हम लोग साइन के वैल्यू से ही हम लोग क्या करेंगे कोसेक का वैल्यू निकालेंगे। देखिए कोसेक का वैल्यू हम लोग लिखेंगे, किसका लिखेंगे कोसेक थीटा का, जो भी होगा उसी में हम लोग लिखेंगे। जैसे देखिए इसमें हम सब में कितना, जैसे 0 है तो 0/1 कर सकते हैं, जैसे 1 है तो 1/1 कर सकते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे इसको साइन के वैल्यू को पलटा देंगे। साइन के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे पलटा देंगे, वही उसका किसका वैल्यू हो जाएगा कॉस का, सॉरी कोसेक का हो जाएगा। जैसे 1 बटे पलट के कितना होगा 0। देखिए ई ऊपर में है 0/1, तो इसको पलटाएंगे तो क्या होगा, पलटाने के बाद क्या होगा, पलटाने के बाद हमको हो जाएगा 1/0 लिख दिए। फिर देखिए इसका कितना हो जाएगा 2/1। अगर इसको पलटाएंगे तो हमको कितना आ जाएगा 2/1 हो जाएगा। इसको पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा √2 बटे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसको अगर पलटा दे तो ये कितना हो जाएगा 2 बटे कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ई कितना हो जाएगा 1/1, यानी 1/1 ही रहेंगे। देखो तो 0/1 को हम लोग कहते हैं अपरिभाषित कहते हैं। क्या कहते हैं अपरिभाषित। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये हो जाएगा मेरा कितना अपरिभाषित। रुक जाइए थोड़ा सा आपको लकीर खींच देते हैं। देखिए 0/1 को हम लोग कहते हैं कितना 1/0 को कहते हैं अपरिभाषित, क्योंकि जब कोई संख्या में भाग दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं अपरिभाषित। ये देखिए आपको जनरली 2 रह जाएगा, कितना रह जाएगा 2 रह जाएगा। ये आपको कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये भी कितना रह जाएगा √2, क्योंकि नीचे में 1 का वैल्यू नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, ये तो 2/√3 ही रहेंगे। कितना रहेंगे 2/√3 ही रहेंगे, क्योंकि ना तो सोल्व होंगे ना कुछ होगा। 1/1 को हम लोग 1 कह देंगे। तो इस तरह से कोसेक का मान हम लोग को याद हो गया। अब देखिए हम सेक का याद करेंगे। किसका याद करेंगे सेक का। तो हम लोग कोसेक जान गए कि यानी साइन को पलटा देंगे वही क्या हो जाएगा मेरा कोसेक हो जाएगा। अब ये मेरा कोसेक के लिए हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे सेक के लिए निकालेंगे। उसके बाद हम लोग टेन का भी निकालेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा, अब हम लोग क्या करेंगे कॉस के वैल्यू से हम लोग कॉस के वैल्यू से हम सेक का वैल्यू निकालेंगे। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं इरेज करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे देखिए साइन का वैल्यू का हमको अब ज़रूरत नहीं है। यहाँ साइन के वैल्यू का हमको ज़रूरत नहीं है, तो किसका वैल्यू हमको ज़रूरत है, जिसका हमको निकालना है अब वो हम उसका प्रयोग करेंगे। चलिए हमको लेना है किसका सेक का।
देखिए सेक का लिखेंगे, किसका लिखेंगे, सेक का। तो हम लोग क्या करेंगे, सेक का लेने के लिए, सेक का वैल्यू ज्ञात करने के लिए पहले देखिए इसको पलटा दीजिए, 1/1 कर सकते हैं। अब देखिए जिस तरह से साइन में हम साइन से हम कोसेक बनाए थे, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, कॉस से ही, किससे, कॉस से ही हम लोग क्या करेंगे, सेक बनाएंगे। जैसे 1/1 पलटाएंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा। 1/1 को कितना कहेंगे, 1 ही कहेंगे। अभी देखिए इसको पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर √3 किस में आ जाएगा, नीचे में। हम लोग कहेंगे कि 2 ऊपर और बटे में कितना, √3 नीचे में। उसके बाद देखिए अगर इसको पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा, √2 ऊपर, 1 क्या हो जाएगा नीचे। देखिए √2 ऊपर और कितना, 1 नीचे। तो इसको हम लोग √2 ही कहेंगे, क्या कहेंगे, √2 ही होगा। ठीक है, देखिए √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमको हो जाएगा √2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हमको √2 हो जाएगा। ये आप किसके बराबर हो गया, √2 के बराबर। अब चलिए ये हो गया। अब इसको देखिए 1/2, अभी 1/2 है तो उसको पलटाएंगे तो क्या होगा, 2/1 होगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, 2 कह देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ क्या है, 1/0 कर सकते हैं, क्या होगा, 1/0। अब देखिए 1/0 को हम लोग क्या करेंगे, 0/1 है तो अभी हम इसको पलटाएंगे तो क्या होगा, 1/0 हो गया। इसको हम लोग कहते हैं अपरिभाषित कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अपरिभाषित। इस तरह से आप साइन, कॉस, कोसेक, सेक, कोसेक आ गया। अब हम लोग सीखेंगे टेन और कॉट का सीखेंगे। तो चलिए टेन और कॉट का हम लोग सीखेंगे। तो इससे पहले क्या करेंगे, साइन और कॉस को रखेंगे, बाद बाकी सबको डिलीट करेंगे। अब चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हटाते हैं। हटाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, साइन और कोसेक को हम देखने के बाद हम अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग बनाएंगे टेन और कॉट का बनाएंगे। चलिए अब देखिए इस तरह से ही आप लोग साइन का ऊपर में वैल्यू रख लीजिएगा, कॉस का नीचे में रख लीजिएगा। साइन का ऊपर, कॉस का नीचे, जिस तरह से हम अभी निकाले हैं इस तरह से लिख लीजिए। साइन का वैल्यू तो आपको पता चल जाएगा। जैसे साइन का वैल्यू क्या होगा, 0 का 0 हो जाएगा। उसके बाद इसका कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका कितना हो जाएगा, √3 बटे कितना हो जाएगा बताइए, 2 होगा। और इसका मान कितना होगा, 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, सॉरी 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो हम 1 लिख दिए। अब देखिए हमको क्या करना है, टेन थीटा में आप लोग देखे होंगे, टेन थीटा वाला फार्मूला होता है साइन थीटा बटे क्या होता है, कोस थीटा। साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी अगर साइन हमको टेन 0 डिग्री निकालना होगा तो किसका, साइन 0 और कोस 0 करेंगे। तो देखिए ये होगा हमको 0/1 कितना होगा बताइए, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद हमको देखिए तो ये तो पता चल गया टेन, अगर हम टेन की बात करें, टेन 0 डिग्री की, टेन 0 डिग्री का तो मान कितना होगा, 0/1, 0/1 कितना हो जाएगा हमको, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें ये 2 और ये 2 कट जाएगा। अब पहले देखिए 1/2 इसका भाग में करेंगे तो ये और ये 2 क्या हुआ, कट जाएगा। तो हमको बचा क्या, 1 बच जाएगा ऊपर में और नीचे में क्या बचेगा, √3। उसके बाद देखिए इसमें हमको √2 और √2 क्या होगा, कट जाएगा। तो हमको कितना बच गया, 1 बच गया। अब उसके बाद देखिए इसमें क्या होगा, 2 और 2 कट गया तो कितना बचा, √3 बचा। उसके बाद देखिए 1/0 आपको अभी हम बताए थे कि 1/0 तो अपरिभाषित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपको अपरिभाषित हो जाएगा। इस तरह से देखिए कैसे निकालेंगे, फिर से देख लीजिए। टेन का जब निकालने लगेंगे तो साइन बटे कितना करेंगे, कॉस। साइन बटे कितना करेंगे, कॉस। अब देखिए साइन का कितना दिया हुआ है, 0 और कॉस का मान कितना दिया है, 1। साइन का मान हमको दिया है, साइन का वैल्यू कितना दिया है, 1 मिनट, साइन देखिए साइन का वैल्यू दिया हमको 0, कॉस का वैल्यू कितना दिया है, 1। कॉस का वैल्यू कितना दिया, 1। तो 0/1 कितना होगा, 0/1 हो गया हमको अपरिभाषित, सॉरी 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 30 बटे, यानी इसमें है 1/2 और एक √3/2 है। तो ई बटे में जब आएगा तो ई और ई नीचे वाला कट जाएगा। कटने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कटने के बाद हमको 1 ऊपर में बच जाएगा √3 नीचे में। इसमें भी देखिए √2 कट गया तो 1/1 कितना होता है, 1 ही होता है। 1/1 कितना होगा, 1 होगा। देखिए √3 और बटे में 1 और बराबर कितना होता है, √3 होता है। अभी 1/0 आपको बताए, ई ऊपर में 1 और नीचे में कितना, 0, तो अपरिभाषित होता है। इसी तरह से हम लोग टेन का भी पता कर चुके हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, कॉट का पता करेंगे। किसका पता करेंगे, कॉट का। यदि 10 आ गया आपके पास तो कॉट तो आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए तो हम क्या करेंगे, पहले कॉट का हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आपको दिखाते हैं। ये आपको परिभाषित हो गया। चलिए कॉट का पहले हम लोग इरेज करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। चलिए कॉट लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, कॉट का लिखेंगे। तो हम लोग कॉट लिखेंगे, कितना लिखेंगे, कॉट।
कॉट थीटा। तो देखिए कॉट थीटा में हम लोग क्या करें, इसको पलटा दीजिए। पहले ये क्या है, अपरिभाषित है, तो ये भी क्या होगा, अपरिभाषित होगा। इसका कितना √3 हो जाएगा, उसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके सामने क्या होगा, 1/√3 होगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यही सब आ गया वैल्यू। चलिए आप लोग अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इसके लिए बेस्ट ऑफ लक, आप लोग बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए, और ये वैल्यू आप एक बार ज़रूर देख लेंगे। हमको उम्मीद है कि आप लोग के लिए बढ़िया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।